वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। लर्निंग सीरीज के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में डेवलपमेंट के कंसेप्ट को डिटेल में किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ डेवलपमेंट के कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझेंगे। आज लर्निंग सीरीज के तहत जो हमारा कंसेप्ट शुरू हो रहा है वो है डेवलपमेंट एंड लर्निंग, अर्थात डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार के रिलेशनशिप को हम डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इन दोनों के डेफिनेशन को देखें तो इन दोनों के डेफिनेशन को देखने के बाद दोनों में क्या क्लियर हो रहा है पहले देखिए। डेवलपमेंट मीन्स सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंजेस विच फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। डेवलपमेंट का मतलब हमने क्या बताया था कि ग्रोथ के कारण हमारे बॉडी में एक जो फिजिकल चेंज आता है और उस फिजिकल चेंज को अगर हमारी बॉडी यूज़ कर पाती है या उस फिजिकल चेंज को अगर हमारी बॉडी फंक्शनल पर्पज से देख पाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड लर्निंग मीन्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल ड्यू टू पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब है कि एक प्रकार का बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ड्यू टू पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगर आप डेवलपमेंट और लर्निंग इन दोनों के डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है, चेंजेस। दोनों अपने आप में एक प्रकार के चेंजेस की बात करता है। डेवलपमेंट और लर्निंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए डेवलपमेंट की वीडियोस में हमने डेवलपमेंट की जो सेलियंट फीचर्स बताए थे उन सेलियंट फीचर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उसी सेलियंट फीचर्स के साथ साथ आप लर्निंग को भी डेवलपमेंट के साथ साथ आप जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, प्रिडिक्टेबल और कोहेरेंट चेंजेस की बात करता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट अगर लाइफ लॉन्ग है, डेवलपमेंट अगर प्रोग्रेसिव नेचर का होता है तो लर्निंग भी आप वहाँ पे प्रोग्रेसिव नेचर का देख सकते हैं। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, डेवलपमेंट चेंजेस को इन्वॉल्व कर रहा है, तो लर्निंग भी अपने नेचर में लाइफ लॉन्ग चेंजेस को इन्वॉल्व कर रहा है। डेवलपमेंट ऑर्डरली होता है। याद करिए हमने बताया था कि कंसेप्ट को अगर आप सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंटल पैटर्न या डेवलपमेंटल फीचर को आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपको ये पता नहीं है कि डेवलपमेंट ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है तब तक हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी ऑर्डरली सीक्वेंस में ही प्रोसीड करेगा। हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा अगर स्क्वायर को नहीं समझ पाता तो वो क्यूब को नहीं समझ पाएगा, एक बच्चा अगर रेक्टेंगल को नहीं समझ पा रहा है तो वो क्यूबॉइड को भी नहीं समझ पाएगा। तो ये डेवलपमेंट के ऑर्डरली सीक्वेंस से लर्निंग का ऑर्डरली सीक्वेंस भी जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल नेचर का होता है, लेकिन प्रिडिक्शन अप्रॉक्सीमेशन में होता है, एक्यूरेशन में नहीं होता है। अगर डेवलपमेंटल लर्निंग का, टीचिंग का जो एक डेवलपमेंटल फीचर है या एक जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है वो ये भी बताता है कि अगर एक टीचर को या अगर एक लर्नर को या अगर एक फैसिलिटेटर को अगर बच्चों के डेवलपमेंटल पैटर्न के बारे में जानकारी है तो वो उस बच्चे के लर्निंग पैटर्न को भी या वो उस बच्चे के लर्निंग स्टाइल को भी या उस बच्चे के लर्निंग नेचर को भी वो बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकता है। और अगर हमें ये पता है कि बच्चे का डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऐसा है, बच्चे का डेवलपमेंटल पैटर्न ऐसा है, तो बच्चे के लर्निंग का अगर हम लोग एक रफली प्रिडिक्शन भी करते हैं तो बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में हम एज अ फैसिलिटेटर या बाय द प्रोसेस ऑफ टीचिंग हम बहुत हद तक उस बच्चे की हेल्प वहाँ पे कर सकते हैं। डेवलपमेंट में अगला फीचर हमने बताया था कि वो कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट के सारे डोमेन्स, अभी करेंगे थोड़ी देर में, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो कल्चरल और सोशियो इमोशनल, ये सारे आपस में क्या हैं, जुड़े हुए। और डेवलपमेंट का एक फीचर अगर अफेक्ट होता है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वो डेवलपमेंट के अदर फीचर या फैसेट या डायमेंशन या डोमेन्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब हमने डेवलपमेंट के डायमेंशंस किए थे या डोमेन्स किए थे, क्या क्या था, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। लेकिन अगर बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल को ध्यान से देखें उसमें भी वेरियस कंपोनेंट्स थे। और कॉग्निटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट था वो क्या था, लैंग्वेज, क्या था, लर्निंग, रीजनिंग, बोल सकते हैं दिमाग में चलने वाले अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। उसी लर्निंग के प्रोसेस से ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग डेवलपमेंट के ही एक डोमेन का एक क्या है, कंपोनेंट है। उस डोमेन का नाम क्या है, कॉग्निटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के ही वेरियस डोमेन में से एक डोमेन का एज अ कंपोनेंट पार्ट कौन है, हमारे यहाँ पे लर्निंग है।
अब देखिए लर्निंग कैसे हमारे यहाँ पे कॉग्निशन से जुड़ा हुआ, अगर हमारे ब्रेन का या अगर हमारे ब्रेन का एज अ फिजिकल एंटिटी प्रॉपर वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस ब्रेन में चलने वाले या उस सेरेब्रम में चलने वाले कॉग्निशन और उस कॉग्निशन से फैसिलिटेट होने वाला हमारा जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का प्रोसेस एज अ लर्निंग यहाँ पे डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड आपको दिख रहा है। कॉग्निशन इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू मेक सेंस ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड थ्रू एक्शंस एंड लैंग्वेज। कॉग्निशन का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ नोइंग, या चीज़ों को जानने की प्रक्रिया कॉग्नाइज है। लेकिन कॉग्नाइज या कॉग्निशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने बारे में एक सेंस बनाना और अपने साथ साथ लैंग्वेज के माध्यम से अपने आसपास को अपने और अपने आसपास के एक्टिविटी को वॉच करना या उसके अनुसार एडजस्ट करना, अडेप्ट करना भी क्या है? कॉग्निशन है। Meaningful learning is a generative process of representing and manipulating concrete things and mental representations rather than storage and retrieval of information. Meaningful learning का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग ये कहता है कि कॉग्निशन का मतलब क्या है कि वो एक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग थिंकिंग क्यों करते हैं? थिंकिंग कॉग्निशन का सबसे एक मोस्ट कॉमन इंटरचेंजेबल टर्म या वर्ड है। हम थिंकिंग क्यों करते हैं? थिंकिंग का मतलब ही यहाँ पे पियाजे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि द बेसिक फंक्शन ऑफ थिंकिंग और कॉग्निशन इज एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन की शुरुआत ही हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस या थिंकिंग के साथ होती है यहाँ पे। तो मीनिंगफुल लर्निंग जो हमारे उसी कॉग्निटिव और थिंकिंग के प्रोसेस के साथ जुड़ता है, वो क्या बताता है कि कॉग्निशन का मतलब सिर्फ स्टोर करना इंफॉर्मेशन को या रिट्रीव करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से एक बेहतर तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना भी होता है। लर्निंग टेक्स प्लेस बोथ विद इन स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल। एनसीएफ 2005 के बारे में मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिलाना चाहूँगा। एनसीएफ 2005 स्ट्रांगली सपोर्ट्स कि आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी एनैक्ट, मस्ट बी कनेक्टेड विद इनसाइड द कॉन्टेक्स्ट। अर्थात बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो वो अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट, पूरे अनुभव, आसपास के पूरे एक सोशल स्फेयर के एक्सपीरियंसेस को लेकर आ रहा है। तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारे घर पे भी है, हमारे आसपास में भी है और उसी आसपास के साथ हमारे विद्यालय में भी है। तो क्या आसपास का प्रोसेस हमारे विद्यालय के प्रोसेस या विद्यालय के इंटरनल लर्निंग प्रोसेस के साथ टाई अप हो पा रहा है या नहीं? यहाँ से भी आप बच्चे के डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। बच्चा अगर लर्न कर रहा है तो लर्निंग के कारण भी उस बच्चे के कॉग्निशन में एक प्रकार का चेंज आ रहा है, उस बच्चे बच्चे के फंक्शन में एक प्रकार का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आप लर्निंग के डेवलपमेंटल कनेक्शन को और डेवलपमेंट के लर्निंग कनेक्शन को भी आप देख पा रहे हैं। आगे भी और डिटेल में करेंगे। द प्रीकंडीशन फॉर ऑल डेवलपमेंट इज हेल्दी फिजिकल ग्रोथ ऑफ ऑल चिल्ड्रन। अब कहा जाता है कि बच्चा अच्छे तरीके से लर्निंग तभी करेगा जब उस बच्चे का एक अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट हो रखा हो, या फिजिकल डेवलपमेंट के पहले उसका फिजिकल ग्रोथ हो रखा हो। हमने डेवलपमेंट के चैप्टर में ये बताया था कि डेवलपमेंट के सभी डोमेन्स, बायोलॉजिकल और फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। लेकिन जब तक फिजिकल डेवलपमेंट सबसे पहले अच्छे से नहीं होगा, वो डेवलपमेंट के अदर डोमेन्स को भी अच्छे से कोरिलेट अपने प्रोसेस में नहीं कर पाएगा। अगले में देखें तो डेवलपमेंट और लर्निंग देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अलग अलग थेरिस्ट के बीच में या अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बीच में या अलग अलग डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के बीच में अलग अलग प्रकार के इस बात को लेकर विरोध है कि नहीं पहले डेवलपमेंट है, नहीं पहले लर्निंग है, नहीं डेवलपमेंट और लर्निंग आपस में जुड़ा हुआ। विरोध चाहे किसी भी बात को लेकर क्यों ना हो, लेकिन सभी साइकोलॉजिस्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग आपस में को रिलेटेड है और लाइफ लॉन्ग चलने वाले चेंजेस के फॉर्म में एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वहाँ पे। अब इसी डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में हमें दो मेजर पर्सपेक्टिव दिखते हैं, और इसी देखिए डेवलपमेंट और लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे साइकोलॉजी, पूरी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को पढ़िएगा तो हर थ्योरी के साथ, हर कंसेप्ट के साथ ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ डेवलपमेंट और लर्निंग को ब्रीफ में उसके इंटर रिलेशनशिप के माध्यम से यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग पियाजे और वाइगोस्की को कंस्ट्रक्टिविज्म के चैप्टर में करेंगे तो ये डेवलपमेंट और लर्निंग का चैप्टर उस चैप्टर के साथ और ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। अब वेरियस पर्सपेक्टिव के तहत यहाँ पे पियाजे का पर्सपेक्टिव है। जियां पियाजे का पर्सपेक्टिव क्या कहता है? जियां पियाजे बोलते हैं कि डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव कंस्ट्रक्शन का एक वे है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ टू कम बिफोर लर्निंग। वो क्या बोलते हैं पियाजे कि बच्चे का सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। जब तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक बच्चे का लर्निंग नहीं होगा। तो यहाँ पे पियाजे ने सबसे ज़्यादा जोर लर्निंग पे नहीं, सबसे ज़्यादा जोर सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिया है। द चाइल्ड हैड टू बी कॉग्निटिवली रेडी टू लर्न, अर्थात यहाँ पे लर्न करने के पहले बच्चे का सबसे पहले कॉग्निटिव रेडीनेस या रेडीनेस कॉग्निटिव लेवल पे होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज सबऑर्डिनेटेड टू डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट पहले है, लर्निंग उसका एक भाग है। लेकिन देखिए इसमें भी एक चीज़ क्लियर है कि पहले डेवलपमेंट है या पहले लर्निंग है, जो भी है एज पर पियाजे पहले डेवलपमेंट कॉग्निटिव है। लेकिन इसमें भी क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लर्निंग से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण कॉग्निटिव लर्निंग है। जीन पियाजे का पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं कि बच्चा एक इंडिविजुअल सेल्फ मोटिवेटेड नेविगेटर है जो अपने वर्ल्ड को अपने ही पर्सपेक्टिव से देखता है। वो क्या बोलता है कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है जो दुनिया के बारे में अपनी समझ को खुद ही डेवलप करता है। वो किसी प्रकार का एक वहाँ पे सोशल मीडिएशन का यूज़ नहीं कर रहा है, वहाँ पे कंप्लीटली वो एक इंडिविजुअल नेविगेटर है। ऑन द अदर हैंड लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। पियाजे क्या बोलता है कि डेवलपमेंट एक्टिव प्रोसेस है, बट ऑन द अदर हैंड एज पर वाइगोत्स्की लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है दैट डजंट हैव टू वेट फॉर रेडीनेस। वो क्या बोलते हैं कि लर्निंग करने के लिए डेवलपमेंट के रेडीनेस को वेट करना जरूरी है, या जब तक डेवलपमेंटल रेडीनेस नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं होगी, नहीं, ये वाइगोत्स्की नहीं मानते हैं। लर्निंग एज ए टूल इन डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लर्निंग डेवलपमेंट का एक टूल है, वो डेवलपमेंट के बिना भी शुरू हो सकता है। या डेवलपमेंटल रेडीनेस का या कॉग्निटिव डेवलपमेंटल रेडीनेस का लर्निंग वेट नहीं करता है होने के लिए, वो सोशल लर्निंग के प्रोसेस के माध्यम से अपने आसपास के सोशियो कल्चरल स्फीयर से जुड़ते हुए शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट होता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन डेवलपमेंट होगा तभी लर्निंग होगी, ये वाइगोत्स्की का पर्सपेक्टिव या ये वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव में हमें नहीं दिखता है। लर्निंग पुल्स डेवलपमेंट अप टू हायर लेवल्स एंड सोशल इंटरेक्शन इज अ की इन लर्निंग। ये क्या बोलते हैं कि लर्निंग ही डेवलपमेंट को हायर लेवल पे ले जा रहा है, अर्थात ये क्या बता रहे हैं कि लर्निंग के कारण डेवलपमेंट है ना। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या हम लोग करेंगे वाइगोत्स्की में, क्या है, सोशल इंटरेक्शन, क्या है, सोशल एक्टिविटीज, क्या है, सोशल गैदरिंग, क्या है, एक सोशल वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्ट होना, एक क्या है, सोशल इंटरकनेक्शन। और इसी सोशल इंटरकनेक्शन, सोशल गैदरिंग, सोशल एक्टिविटीज, सोशल मीडिएशन के माध्यम से सोशल लर्निंग होकर वो डेवलपमेंट को क्या करता है, पुल करता है, या डेवलपमेंट को हायर लेवल पे शिफ्ट करता जाता है। इन अनदर वर्ड्स लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। अब देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, पियाजे का पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, बट ऑन द अदर हैंड वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव क्या बोल रहे हैं कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। Developmental perspective of teaching and learning says that knowledge of developmental pattern help teacher and parents to understand their children's level of learning। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग में या पीपल टीचर ट्रेनिंग में हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी को एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल भी इस पे आए हैं, आप एनसीईआरटी क्लास 11 की किताब में देखिए, उसमें दिया हुआ है कि क्यों बच्चे के डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव का ज्ञान एक टीचर के लिए, एक एजुकेटर के लिए और एक फैसिलिटेटर के लिए होना जरूरी है। एज पर रिकमेंडेड एनसीईएफ 2005 उसमें भी बातें लिखी हुई है कि जब तक आप बच्चे के डेवलपमेंटल पैटर्न को, जब तक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंटल रेडीनेस को आप नहीं समझेंगे कि बच्चा किस किस स्टेज में किस प्रकार के डेवलपमेंटल टास्क को करने के लिए इधर ही और शी रेडी है या नहीं है, तब तक हम उस बच्चे के लर्न करने के लिए अप्रोप्रिएट करिकुलम को हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। डेवलपमेंट वाली वीडियो में हमने ये भी बताया था कि क्यों डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को हम अपने करिकुलर प्लानिंग से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक हमें डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने करिकुलम को भी बच्चे के फेवर में डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। आगे के पॉइंट में देखेंगे, आगे के पॉइंट में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट आपको पता है कि डेवलपमेंट कंप्लीटली एक वेरिएशन के प्रोसेस के साथ हर इंडिविजुअल में वो क्या करता है, प्रोसीड करता है। ट्विंस में भी डिफरेंसेस होता है, आइडेंटिकल ले ले, फ्रैटर्नल ले ले या नॉन आइडेंटिकल ले ले, उनमें भी डिफरेंस होता है।
अर्थात डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, वो कंप्लीटली अपनी नेचर में इंडिविजुअलिस्टिक होता है। पैटर्न यूनिफॉर्म होगा, उसका रेट कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसी डेवलपमेंट के इंडिविजुअल वेरिएशन के साथ ही, रेट में वेरिएशन के साथ ही एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी पर्सपेक्टिव दिखता है। बच्चे में अगर डिफरेंस है, अगर कोई भी दो बच्चा समान नहीं है, हमें कद काठी रूप रंग है ना, इन सबों में देखने में बेशक वो सेम लगे, लेकिन फिर भी डेवलपमेंटल रेट में डिफरेंस होने के कारण लर्निंग के नेचर में भी उसमें डिफरेंस होगा। और लर्निंग का नेचर अगर डिफरेंस होगा तो हमारी क्लास में एक सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के मामले में ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो सीखने सिखाने के मामले में ही डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव करिकुलम या कंस्ट्रक्टिव जो हमारा जो एक पैराडाइम यहाँ पे स्ट्रांगली इस बात की एडवोकेसी भी करता है कि हमारे क्लास में एक प्रकार का मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं, बाइलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव लर्निंग को सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी पे सपोर्ट है, डिस्कवरी लर्निंग पे सपोर्ट है। ये सारी बातें डेवलपमेंट और लर्निंग के इंटरकनेक्शन के साथ इस बात पे जोर देती है कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग है, लेकिन उसमें भी इंडिविजुअल वेरिएशन के साथ आने वाले चेंजेस के साथ वो लाइफ लॉन्ग वे में हमें दिखता है। लर्निंग स्टाइल अगर डिफरेंट है तो लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होने के कारण टीचर को अपने फैसिलिटेटिंग इंस्ट्रक्शन को भी चेंज करते रहना पड़ेगा। उन्हें कभी भी एक प्रकार के स्टाइल में ही या एक प्रकार के स्टाइल से ही बंधे नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड लर्नर होगा। अगर डाइवर्सिफाइड लर्नर होगा तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी डाइवर्सिफाइड है। कॉन्टेक्स्ट डाइवर्सिफाइड है वहाँ पे तो हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। अर्थात हमारा जो लर्निंग होगा वो डाइवर्सिफाइड लर्निंग है। डाइवर्सिफाइड लर्निंग के कारण वहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से हमें जुड़ने का मौका मिलता है। हम लोग बोलते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कि मल्टीलिंगुअलिज्म बाइलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है ना, वो हमारे एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, वो हमारे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बुनियाद हमारे डेवलपमेंट के वेरिएशन के साथ, हमारे लर्निंग स्टाइल के, लर्निंग नेचर के और लर्निंग पर्सपेक्टिव के वेरिएशन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव सेटअप, मोर मीनिंगफुल, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिव एज पर एनसीएफ 2005, फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंक्लूसिव क्या कहता है। इंक्लूसिव कहता है इनकलकेट ऑल, हर किसी को शामिल करो, इन्वॉल्व ऑल, तो इसका मतलब होता है नॉन एक्सक्लूजन, अर्थात किसी को बाहर मत करो। और इंक्लूसिव एजुकेशन में एनसीएफ के चैप्टर नंबर 4 में इस बात की भी झलक मिलती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, इनकलकेट डाइवर्सिटी की बात करता है। लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी डेवलपमेंट के रेट में है, डेवलपमेंट के नेचर में है, डेवलपमेंट के डोमेन में है, और यही सारी बातें हमारे लर्निंग में भी एज यूजुअल डेवलपमेंट के साथ ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। हमने प्रीवियस डेवलपमेंट की वीडियो में हमने डेवलपमेंट के 3 वेरियस इंटर रिलेटेड डोमेन्स की बात करी थी, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो कल्चरल और सोशियो इमोशनल आप कह सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो ये एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है या फिजिकल साइकोमोटर। कॉग्निटिव की बात करें वो हमारे माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर सोशियो इमोशनल की बात करें तो वो हमारे अफेक्टिव या हमारे हार्ट, हमारे मोटिवेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बायोलॉजिकल हैंड से होने वाली एक्टिविटी पे जोर देगा तो वो बिहेवियर के डूइंग फैसेट पे जोर देगा, जो कहीं ना कहीं हमारे स्किल से जुड़ता है। कॉग्निटिव की बात करें तो वो हेड से जुड़ता है, थिंकिंग, और जो हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से जुड़ता है। लेकिन अगर सोशियो इमोशनल की बात करें, यहाँ पे आप सोशियो कल्चरल के साथ ही आप यहाँ पे सोशियो इमोशनल को भी समझें, तो वो हमारे हार्ट के साथ और जो हमारे फीलिंग के साथ, यही हमारे एटीट्यूड के साथ जुड़ता है। अगर डेवलपमेंट के इन तीनों डोमेन को या लर्निंग के इन तीनों डोमेन को आपस में देखें, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई। एक सवाल आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमें वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताइए, H2O, कॉग्निटिव। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप पानी के एक बूंद का वॉल्यूम अच्छे से मेजर करके बताइए, बायोलॉजिकल साइकोमोटर। लेकिन मैं बोलूं कि आप डे टू डे लाइफ में पानी के वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे वाटर कंजर्वेशन के प्रोसेस को आप बढ़ा सकते हैं या प्रोमोट कर सकते हैं, सोशियो इमोशनल, है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या दिख रहा है कि डेवलपमेंट ही सिर्फ अपने अलग अलग डोमेन्स में कोरिलेटेड नहीं है, लर्निंग के अलग अलग डोमेन्स भी कोरिलेटेड है, और बायोलॉजिकल डोमेन्स के साथ लर्निंग डोमेन्स का भी एक मीनिंगफुल कोरिलेशन यहाँ पे
दिखता है। अगर हम लोग बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर बच्चा वहाँ पे कॉग्निटिव का यूज़ कर रहा है, माइंड का यूज़ कर रहा है, लेकिन वहाँ पे माइंड का यूज़ इफेक्टिवली वो अपने एक्टिविटी, अपने स्किल, अपने डूइंग, अपने फिजिकल प्रोसेस के साथ वहाँ पे करेगा, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे उसके फीलिंग, वहाँ पे उसके इमोशंस, वहाँ पे उसके सोशियो कल्चरल कॉपरेशन, वहाँ पे उसके सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, वहाँ पे सोशल गैदरिंग का भी उस नॉलेज कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड मोरल्स आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हम लोग देखें, हम लोग मोरल डेवलपमेंट के बारे में कॉलबर के थ्योरी वगैरह को पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ हमारा एटीट्यूड, हमारा इमोशन और हमारा मोरल। एटीट्यूड का मतलब क्या कि हम कैसा फील कर रहे हैं बाय हार्ट या बाय सोल, हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या हमारे इमोशंस है, क्या हमारे फीलिंग्स है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में अगर बात कर रहा है या मातृभाषा के माध्यम से अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो मातृभाषा या मदर टंग के माध्यम से एक जो फीलिंग है, एक जो हमारे इमोशंस है, एक जो हमारे संवेग है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, है ना, एक्सप्रेस होते हैं वहाँ पे। हम जब अपनों से बात करते हैं तो हम आमतौर पे अपने मदर टंग का या अपने मदर लैंग्वेज का या अपने फर्स्ट लैंग्वेज का वहाँ पे यूज़ हम ज़्यादा करते हुए दिखते हैं, है ना। और ये कहा भी जाता है कि बच्चा सबसे पहले लर्न, सबसे पहले थिंकिंग, सबसे पहले उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटी उसके मदर टंग के माध्यम से, उसके फर्स्ट लैंग्वेज के माध्यम से कॉग्निटिवली ज़्यादा फैसिलिटेटेड होती है। और कॉग्निटिवली ज़्यादा फैसिलिटेटेड मदर टंग के माध्यम से थिंकिंग प्रोसेस के होने के कारण उसके डेवलपमेंट भी या उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी और अच्छे तरीके से प्रोसीड करता है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो हमारे वाइगोत्स्की के पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा डिटेल में हम इसको करेंगे, वो है हमारा कल्चर। देखिए एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, डेवलपमेंट कभी भी वैक्यूम में रन नहीं करता है। बच्चा लेबोरेटरी में पैदा हो सकता है, बट बच्चा लेबोरेटरी में ग्रो या बच्चा लेबोरेटरी में एक, आप बोल सकते हैं, एक डेवलप ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है वहाँ पे। उसे हमेशा एक सोशल पर्सपेक्टिव चाहिए, एक सोशल स्फीयर चाहिए, है ना। और हमारा कॉग्निशन, मैंने क्या बताया था पहले वाली वीडियो में, हमारा कॉग्निशन एक कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता है। कॉग्निशन को, डेवलपमेंट को एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और यही कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस के कारण, यही कॉन्टेक्चुअल वेरिएशन के कारण भी डेवलपमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रकार का वेरिएशन दिखता है। एक अगर हम लोग इंडिया को, हम लोग बोले कि इंडिया को हम लोग एक कंपोजिट कल्चर कहते हैं, मल्टीलिंगुअल कल्चर कहते हैं, क्या एक जम्मू कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट और क्या एक तमिलनाडु का कॉन्टेक्स्ट सेम है? नहीं। क्या एक जम्मू कश्मीर का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एक तमिलनाडु का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट सेम है? नहीं। हम दोनों जगह के बच्चे को देख सकते हैं कि 6-7 में पढ़ने वाला बच्चा और तमिलनाडु 6-7 में पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल भी सेम है, सेम करिकुलम है? नहीं। सेम करिकुलम सेम है, सिलेबस सेम है, बट बच्चा सेम नहीं है, उसका सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव सेम नहीं है, उसका अपना अनुभव सेम नहीं होगा, उसके आसपास का कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है। तो वहाँ पे हम सिलेबस को सेम या करिकुलम को सेम बेशक रख रहे हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, उसके लर्निंग स्टाइल को, उसके लर्निंग नेचर को थोड़ा सा डिफरेंट नेचर जरूर प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट है वहाँ पे। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम उसके सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके आसपास के लैंग्वेज को, उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके अनुभव को, और भी उसके आसपास में जिन भी मीनिंगफुल चीज़ों का प्रेजेंस है, उसको हम उसके लर्निंग प्रोसेस से कनेक्ट करें, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस से कनेक्ट करें, और उसके अंडरस्टैंडिंग से उसे जोड़ के जरूर देखें। उसे शेप्स आवर डेवलपमेंट, कल्चर शेप्स आवर डेवलपमेंट, कल्चरल डिफरेंसेस प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फैसिलिटेटेड बाय कल्चरल यूनिकनेस, कल्चरल डिफरेंसेस इन लर्निंग। हमारे बीएड के प्रोग्राम में एक हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक हमारे टीचर है फ्रॉम सीआईई, संदीप कुमार, उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कल्चर हमारे डेवलपमेंट को शेप करता है, कल्चर हमारे डेवलपमेंट को शेप करता है ना। कल्चर हमारे कॉन्सेप्ट को शेप करता है, और कंसेप्ट से वो शेप भी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं कलर्स की बात करूं, वेस्टर्न नेशंस में बहुत सारे कलर्स हैं, इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को हम लोग करेंगे वाइगोत्स्की में। वेस्टर्न नेशन में बहुत सारे कलर्स के नाम हैं, क्योंकि वो नाम उनके कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंस है, इसलिए उन लोगों के लिए कलर्स के बहुत सारे नाम हैं। एस्किमोज जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में पाए जाने वाली एक ट्राइब है, जो बर्फ के घर इग्लू बनाती है, उनके पास बर्फ के लिए 100 से भी ज़्यादा नेम है। क्यों? क्योंकि बर्फ उसके सराउंडिंग का एक वैसा मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट बनाता है, वैसा मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट आइस हमारे आसपास में शायद वैसा नहीं है वहाँ पे। आगे देख सकते हैं,
कल्चर एज अ कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट आवर लर्निंग, कल्चर हमारे लर्निंग को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए कल्चर से भी हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। कल्चर की बात करें, अगर क्राफ्ट की बात करें, आर्ट की बात करें, और भी कई अलग अलग प्रकार के फोक चीज़ों की बात करें जिसका असर हमारे लर्निंग पे दिखा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपने देखा होगा कि कुछ जनरेशन में कुछ काम को हर पीढ़ी के लोग करते जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वीविंग का काम बोलूँ, अगर मैं सिलाई का काम बोलूँ, बुनाई का काम बोलूँ, है ना, इस प्रकार के काम को अगर उनकी पहले वाली जनरेशन कर रही है तो अगली वाली जनरेशन को वो इसी हुनर को, इसी स्किल को वो गिफ्ट में देते हैं। क्यों गिफ्ट में देते हैं? क्योंकि वो हुनर या उस हुनर का वहाँ पे एक कल्चरल प्रेजेंस है, और उनका सबसे इमीडिएट जो कल्चर है, सोसाइटी है, वो उनकी फैमिली है। तो जो चीज़ कल्चर में होता है वो चीज़ हमारे कॉग्निशन में होता है, और जो चीज़ हमारे कॉग्निशन में है वही चीज़ हमारे बिहेवियर में एज अ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लर्निंग के प्रोसेस से जुड़ता है। अर्थात कल्चर में जो चीज़ है और कॉन्टेक्स्ट में जिन चीज़ों का प्रेजेंस है वो हमारे डेवलपमेंट से, और वो हमारे लर्निंग से, और फिर लर्निंग के द्वारा वो हमारे डेवलपमेंट से भी क्या होता है, कनेक्ट होता है। डेवलपमेंट में ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाई कल्चर, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो कल्चरल सेटअप ऑल्सो। अब देखिए हम लोग जब स्कूली टीचिंग, स्कूली लर्निंग की बात करते हैं तो कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अपने केवीएस का लें यहाँ पे, तो केवीएस क्या है कि केवीएस एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट को या मल्टी कल्चरल स्कूली सेटअप को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे जहाँ पे अलग अलग कल्चर का, अलग अलग एनवायरनमेंट का, अलग अलग स्टेट्स का और अलग अलग जगह के बच्चे वहाँ पे दिखते हैं। तो केवीएस में एक हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग एनवायरनमेंट से हमें दो चार होने का मौका मिलता है, और वेरियस पर्सपेक्टिव से, वेरियस एक्सपीरियंसेस से हम वहाँ पे क्या होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, और बच्चों के वेरियस एक्सपीरियंस से हमें जुड़ने का मौका मिलता है। एक बच्चे का कंसेप्ट से जुड़ा हुआ ये एक्सपीरियंस है, एक बच्चे का ये एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंसेस, कंसेप्ट्स, ये एक्सपीरियंसेस एज अ कंसेप्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस बच्चे का कॉन्टेक्स्ट अलग है, उस बच्चे का कल्चर अलग है। और कल्चर की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दो कल्चर आपस में कभी भी सेम नहीं होता, और यही कल्चर की सबसे बड़ी यूनिकनेस होती है। और इसी कल्चरल यूनिकनेस को सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, वन ऑफ देम इज लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी कल्चर को जानने का मतलब उस कल्चर के भाषा को जानना है, या किसी भी भाषा को जानने का मतलब उस भाषा के कल्चर को जानना है, क्योंकि कल्चर किसी भी भाषा को एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी या एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान देता है। इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को हम लोग लैंग्वेज के टॉपिक में डिटेल में करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो बातें आ रही है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म, एप्रिशिएट ऑल कल्चर्स। यहाँ पे जब अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होगा, तो लैंग्वेज भी डाइवर्सिफाइड होगी, लैंग्वेज भी यूनिक होगी, लैंग्वेज भी मोर देन वन या मोर देन टू होगी, अर्थात मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं, या इन सभी डिस्कशन से हम यहाँ पे क्या क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग जो अपने आप में चेंजेस को इन्वॉल्व करता है, लाइफ लॉन्ग चेंजेस के माध्यम से इंटर रिलेटेड है, दोनों जुड़कर एक दूसरे से, है ना। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, लर्निंग लाइफ लॉन्ग है। अलग अलग थेरीज के बीच में बेशक मतभेद है कि डेवलपमेंट पहले है, लर्निंग पहले, या लर्निंग पहले है, डेवलपमेंट बाद में है यहाँ पे, लेकिन हर कोई इस बात को लेकर सहमत है कि डेवलपमेंट और लर्निंग में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मीनिंगफुल इंटर रिलेशन देखा जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम डेवलपमेंट के अनदर सब टॉपिकल एरिया की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमारा था डेवलपमेंटल डिबेट्स। डेवलपमेंट और लर्निंग के इंटर रिलेशन में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन से डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में आपकी समझ बन पाई होगी। थैंक यू सो मच ऑल।